इतनी तेज बारिश में राजू जब दाना लेकर घर पहुंचता है तो वो रानी को ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये रानी कहाँ चली गई? मैं तो इसे घर पर ही छोड़कर गया था। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत में न फंस गई हो। इतना कहकर राजू उसी तेज तूफान में रानी को ढूंढने निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते राजू की नजर अचानक ही एक बहुत बड़ी चील पर पड़ती है जो एक पेड़ पर बैठी हुई थी। राजू उस चील को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे इतनी तेज बारिश में ये चील यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी रानी को इसने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? नहीं नहीं, इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे अपनी रानी को ढूंढना चाहिए, वो इधर ही कहीं होगी। इतना कहकर राजू फिर से रानी को ढूंढने लगता है। वो उस चील से छुपता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह पर रानी बेहोश नजर आती है। रानी को इस हालत में देखकर राजू तो बहुत परेशान हो जाता है। रानी रानी उठो उठो रानी, तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे इसे तो जल्दी से घर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद राजू रानी को बड़ी मुश्किलों से घर ले आता है, मगर तेज बारिश में भीगने की वजह से रानी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। रानी तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी तेज बारिश में घर से निकलने की? ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। राजू, आप जब दाना लेने गए हुए थे तो आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं बहुत परेशान हो रही थी, इसीलिए मैं आपको ढूंढने निकल पड़ी, मगर अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया, जिस वजह से मैं बेहोश होकर गिर गई। रानी, वैसे भी तुम सुबह से भूख पर थी और बारिश में भीगने की वजह से शायद इसलिए तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मगर अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुम्हारे लिए दवा भी नहीं लेने जा सकता। न जाने ये बारिश कब बंद होगी। राजू इतना कह ही रहा था कि अचानक जोर से दरवाजा खटकता है। इतनी तेज बारिश में दरवाजे पर कौन हो सकता है? इसके बाद राजू दरवाजा खोल देता है। बाहर एक चिड़िया बारिश में भीगी हुई अंदर आ जाती है। कौन हो तुम? मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? देखिए भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश बहुत तेज थी, इसीलिए मुझे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और फिर सामने मुझे आपका घर दिखाई दिया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मेहरबानी करके बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घर में रखें, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। उस चिड़िया की बात सुनकर राजू रानी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि रानी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो थोड़े से दाने ही लाया था। राजू, दे दे, जो आप दाने लाए थे वो इस चिड़िया को दे दे। पता नहीं ये बेचारी कहाँ से आई है। बारिश रुकने के बाद हम दूसरे दाने ढूंढ लेंगे। मगर रानी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, मगर तुम कहती हो तो मैं ये दाने इसे दे देता हूँ। वो चिड़िया शायद बहुत ज्यादा भूख पर थी, इसलिए वो राजू के दिए हुए दाने खा लेती है। जब वो चिड़िया दाना खा लेती है तो राजू उसे कहता है, देखिए बहन, मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है। क्या आप मेरी पत्नी के साथ थोड़ी देर बैठ सकती हैं, ताकि मैं कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आऊं? भैया, आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास बुखार की बहुत सी दवाइयाँ हैं। मैं अभी वो रानी को दे देती हूँ, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में तुम्हारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं? अब तो मेरी रानी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ राजू भैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं अभी वो दवाइयाँ आपको दे देती हूँ। इसके बाद डॉक्टर चिड़िया बैग में दवा देखती है, मगर बैग में तो कोई दवा ना थी। बैग बिल्कुल खाली था। वो चिड़िया सारा बैग देख लेती है, मगर उसमें तो कोई दवा ना थी। अरे राजू भैया, लगता है बारिश में मेरी सारी दवाइयाँ गिर गई। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया की बात सुनकर राजू बहुत उदास हो जाता है। चिड़िया बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अब मेरी रानी कैसे ठीक होगी?
राजू भैया, आप परेशान ना हो, मेरी दवाइयाँ तो गिर गई, मगर मुझे पता है कि बुखार के लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं। और जब मैं इधर आ रही थी तो मुझे रास्ते में ही वो जड़ी बूटियाँ दिखाई दी। हम दोनों अभी चलते हैं और वो जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। अरे वाह, फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी चलते हैं और जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों जड़ी बूटी लेने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। और फिर इसके बाद वो चिड़िया राजू को उन जड़ी बूटियों के पास ले आती है, जहाँ से वो कुछ जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं। और फिर इसके बाद डॉक्टर चिड़िया उस जड़ी बूटी में से कुछ कतरे रानी को पिलाती है, जिससे थोड़ी ही देर बाद रानी का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। नहीं नहीं रानी बहन, एहसान तो आपने मुझ पर किया है। एक तो आपने मुझे अपने घर में रखा और फिर दाना भी खिलाया। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती थी। इस तरह राजू और रानी को अपनी की हुई नेकी का सिला मिल जाता है।